वेरी गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं, हमने जहाँ चैप्टर छोड़ा था वहाँ से आगे बढ़ेंगे। हमने पढ़ लिया था लिपि के बारे में पेज नंबर 7 पर। पेज नंबर 8 पर व्याकरण स्टार्ट करना था। व्याकरण कैसे कहते हैं, पहले कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। बच्चे को पिलाओ छानकर दूध, बच्चे को पिलाओ छानकर दूध, खाना माताजी बना है रही, खाना माताजी बना है रही, बाजार पिताजी गए चले, अमित लिख रहा है एक पत्र। अब क्या यहाँ पे कुछ भी लिख दिया। अब देखो ऊपर दिए गए वाक्य पढ़ने में अजीब लग रहे हैं क्योंकि उनमें कुछ अशुद्धियाँ हैं। अशुद्धियों से मतलब है गलतियाँ हैं, मिस्टेक्स हैं, हम लोग कुछ गलतियाँ कर देते हैं ना। अब इनको सही लिखेंगे। दोबारा पढ़िए। बच्चे को दूध छान कर पिलाओ, माताजी खाना बना रही हैं, पिताजी बाजार चले गए, अमित एक पत्र लिख रहा है। ये देखिए चित्र में देख सकते हैं ना, ये दूध की बात हो रही है, यहाँ पे बाजार चले गए हैं, ये खाना बना रही हैं और ये पत्र लिख रहा है। यहाँ वाक्यों को शुद्ध लिखने से वाक्य का अर्थ अच्छी तरह स्पष्ट हो रहा है, मतलब बिल्कुल सही शुद्ध लिख दिया। भाषा की शुद्धता को बनाए रखने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। जब तक व्याकरण के नियम की सही जानकारी नहीं हो पाती, हम भाषा का सही रूप लिखने व बोलने में समर्थ नहीं हो पाते। वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध, इस बात का पता वही व्यक्ति लगा सकता है जो व्याकरण का ज्ञान रखता है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी देने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। तो व्याकरण क्या कहलाता है? भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी देने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। अभ्यास कार्य देख लेते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, MCQs जिसे कहते हैं, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है ना। बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें ऑप्शन होते हैं, इसमें टिक लगाना होता है। भाषा के रूप हैं मौखिक, लिखित या दोनों, तो बिल्कुल सही है। मौखिक भी होता है, लिखित भी, यानी कि दोनों वाला आंसर सही होगा। लिपि किसे कहते हैं? व्याकरण को, मौखिक भाषा को, भाषा के लिखने की विधि को, तो बिल्कुल भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। ठीक। गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? पंजाबी की है, तो बिल्कुल पंजाबी की भाषा जो लिपि है पंजाबी की वो गुरुमुखी है, तो गुरुमुखी का आंसर होगा पंजाबी। स्पेन में बोली जाने वाली बोली कैसी होती है? स्पेनिश होगी, तो आंसर हो जाएगा। सत्य कथन पर सही का तथा असत्य पर रॉन्ग का चिन्ह लगाइए, गलत का निशान लगाइए। संस्कृत की लिपि रोमन है, तो बिल्कुल नहीं। संस्कृत की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। और रोमन किसकी है? अंग्रेजी की, यानी कि ये रॉन्ग हो जाएगा। बोलना भाषा का मौखिक रूप है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है ना, बोलते ही है ना, तो मौखिक रूप। लिपि भाषा को लिखने की विधि है, बिल्कुल सही है। राजस्थानी भाषा क्षेत्रीय बोली कहलाती है। हाँ, राजस्थानी भाषा क्या है? उसी क्षेत्र में बोलते हैं, यानी कि क्षेत्रीय भाषा, तो सही। रिक्त स्थान भरिए, यानी कि फिल इन दी ब्लैंक्स हैं। भाषा विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम है। विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम क्या है? भाषा। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है, मतलब जो बोली होती है वो एक क्षेत्र में ही बोली जाती है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी, संस्कृत, गुजराती कैसे लिखी जाती है? देवनागरी में। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी देता है। बोली के नाम लिखिए। गुजरात में गुजराती बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी, असमिया में असमिया असम में बोली जाती है, तो ये रॉन्ग था, तो इसको यहाँ असम होना चाहिए, यहाँ असमिया। और कश्मीर कश्मीरी, पंजाब में पंजाबी, और मणिपुर में मणिपुरी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं था इसलिए लिख दिया। मौखिक प्रश्न, हमारे देश में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? पहले 18 थी, लेकिन अभी की बात की जाए तो 22। कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22। हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब है आपके लिखित प्रश्न, तो आप क्या करेंगे? ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपके स्पेस दी रखी है, उत्तर नंबर 6 का खा गा आप आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आपका यहाँ पे होमवर्क हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा है। पेज नंबर 5 पे अगर ओपन करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा। ये देखिए, भाषा भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, और मैंने जैसे आपको लिख के बताया, भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा है। लिपि से आप क्या समझते हैं? किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं।
पेज नंबर 7 पर आप को मिल जाएगा। पेज नंबर 8 पर मिल जाएगा ग का आंसर। व्याकरण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी देने वाला शास्त्र ही व्याकरण है। तो पेज नंबर के हिसाब से भी देख लीजिए, नहीं तो यही वाले आंसर आप यहाँ लिखेंगे अच्छे से, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। चलिए अब आपका आज है एक होमवर्क और, भारत के निम्नलिखित राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं के नाम इंटरनेट से जानकर लिखिए। तो आप इनकी भाषाओं के नाम जानकर लिखेंगे, नहीं आएगा तो मैं कल आपको बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।